कानून को लेकर के पश्चिम बंगाल में प्रदर्शन किया जा रहा था, लेकिन ये प्रदर्शन अब हिंसक झड़प में तब्दील हो गई है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद जिला वक्फ कानून को लेकर के एक बार फिर से सुलग उठा है। प्रदर्शनकारियों ने जंगीपुर के सूती और शमशेरगंज इलाके में जम करके उत्पात मचाया। जिस तरीके से पथराव की घटनाओं को अंजाम दिया गया, उसके बाद अब राज्य की स्थिति को संभालने के लिए बीएसएफ को उतरना पड़ा है। आपको बता दें कि मुर्शिदाबाद जिले में बीएसएफ की तैनाती कर दी गई है, जिससे माना यह जा रहा है कि अब स्थिति कंट्रोल में है। लेकिन आपको बता दें कि प्रदर्शनकारियों ने जिस तरीके से उत्पात मचाया, पथराव किया, आगजनी की घटनाओं को अंजाम दिया, तो इससे पूरा का पूरा मुर्शिदाबाद सुलग उठा है। आपको बता दें कि इस घटना में तकरीबन 10 पुलिसकर्मी के घायल होने की खबर भी सामने आ रही है। आपको बता दें कि पथराव और आगजनी की घटना के बाद हालात बेकाबू हो गए। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को लाठी चार्ज करनी पड़ी। स्थिति इतनी ज्यादा बिगड़ गई कि कई इलाकों में बीएसएफ जवान को उतारना पड़ा। शुक्रवार देर रात तक सड़कों पर सुरक्षा कर्मी गश्त करते नजर आए। इलाके में इंटरनेट सेवा को भी बंद कर दिया गया है। अब जिस तरीके से पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद एक बार फिर से सुलग उठा है और ये घटना सामने आई, तो उसके बाद से ममता सरकार को लेकर के कई सारे सवाल खड़े हो चुके हैं। सीधे तौर पर बीजेपी ने ममता सरकार पर जोरदार तरीके से हमला बोलते हुए कहा कि आखिर ममता बनर्जी के राज में ये क्या चल रहा है। यह घटना पूरी तरीके से दिल दहला देने वाली है। बता दें कि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा, उन पर आंसू गैस के गोले दागे। हमले में 10 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं और प्रदर्शन के दौरान 3 लोगों की मौत की खबर भी सामने आई है, लेकिन फिलहाल इस बात की पुष्टि नहीं हो सकी है। प्रदर्शन के कारण नेशनल हाईवे, रेल ट्रैफिक रोका गया था। साथ ही हंगामे वाले इलाकों में इंटरनेट भी बंद कर दिया गया। स्थिति को कंट्रोल करने के लिए बीएसएफ की मदद ली गई। 12 घंटे बीतने के बाद स्थिति सामान्य हुई। रेल और सड़क पर ट्रैफिक चालू कर दिया गया। हालांकि अभी भी इंटरनेट को बंद रखा गया है। अब इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के एक एक करके बीजेपी के नेता ममता सरकार को घेर रहे हैं, ममता सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। इस बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ममता बनर्जी पर हमला बोलते हुए कहा कि ममता बनर्जी बंगाल सरकार की मुखिया हैं और उनका केवल मुसलमान ही वोट बैंक नहीं है, उनकी हिंदुओं की रक्षा करने की जिम्मेदारी है। मुर्शिदाबाद की घटना यह दिखा रही है कि अब बंगाल में हिंदू पलायन करने को मजबूर है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है, यह दिल दहला देने वाली घटना है। सुनिए बीजेपी नेता गिरिराज सिंह का यह बयान। मैं बार बार कह रहा हूं, जब रक्षक ही भक्षक हो जाए, तो कहा गया है जब मांझी ही नाव डुबोए तो फिर कौन बचाए। ये ममता बनर्जी बंगाल की सरकार की मुखिया हैं। उनके लिए केवल मुसलमान ही नहीं है वोट बैंक, उनकी जिम्मेदारी है हिंदुओं की भी रक्षा करें। मुर्शिदाबाद की घटना दिखा रहा है कि बंगाल से अब हिंदू पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं। ये कह दें ममता बनर्जी, क्या बंगाल का हिंदू बंगाल छोड़ दे उनके रहते? यही स्थिति उन्होंने बना दिया है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। पूरे देश में ये घटना लोगों को दिल दहलाने वाली घटना है कि सरकार के समक्ष ये घटना हो रही है। एक दिन, 2 बार, 3 बार, 4 बार, ये हद की सीमा पार। इसके अलावा बीजेपी नेता और प्रवक्ता सीएस शहनवाज हुसैन का बयान भी सामने आया। उन्होंने साफ तौर से कहा कि पश्चिम बंगाल की जो स्थिति है उसकी जिम्मेदार ममता बनर्जी है, क्योंकि साफ तौर से कहीं ना कहीं यहाँ पर लोगों को बरगलाया गया है, भड़काया गया है। सुनिए सीएस शहनवाज हुसैन का ये बयान। ये पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है? ये ममता बनर्जी अपनी सारी कमियां छुपाने के लिए वक्फ के कंधे पर अपनी सियासत कर रही हैं, मुसलमानों को भड़का रही हैं और पूरी तरह टीएमसी इसमें शामिल है। जो आंदोलन हो रहा है उसमें सारे टीएमसी के वर्कर हैं। वो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पर पूरे मुल्क का ध्यान बांटना चाहते हैं, पूरे मुल्क में आग लगाना चाहते हैं। उसकी शुरुआत उन्होंने मुर्शिदाबाद से की है और जिस तरह पश्चिम बंगाल में आंदोलन को हवा दिया, कल भी जुमा के दिन जिस तरह से भड़काने का काम किया और ट्रेन पर भी जिस तरह से पथराव किया, एकदम ये साफ है कि ममता बनर्जी की सरकार सिर्फ वोट की सियासत के लिए
मुस्लिम भाइयों को बहका रही है। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट मुस्लिम समाज के हित में है, इसमें एक भी ऐसी चीज़ नहीं है जिससे मुस्लिम समाज को कोई नुकसान होगा। ये वही लोग हैं टीएमसी के जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पर, सीएए पर आंदोलन कर रहे थे, भड़का रहे थे और कह रहे थे मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी। आज 2 साल से एक भी मुस्लिम की नागरिकता नहीं गई। इसलिए मुस्लिम भाइयों से अपील है कि आप टीएमसी और ये जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां हैं इनके बहकावे में ना आए। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट आपके हित में है, ये गरीब मुसलमानों के लिए बनाया गया है। जिस मकसद के तहत वक्फ किया गया उसका फ़ायदा गरीब लोगों को मिले। इसके अलावा बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार अराजकता को रोकने में असमर्थ है या अनिच्छुक है। जिस तरीके से राज्य में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दबाया जा रहा है और वहां की सरकार कुछ नहीं कर पा रही है, ये काफी ज्यादा चिंताजनक है। राज्य सरकार को हिंसा फैलाने वालों के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए। इससे मुख्यमंत्री के कामकाज पर सवाल उठता है। सुनिए बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल का ये बयान। दिखाई देता है कि बंगाल में क्या स्थिति है। अराजकता अपने चरम सीमा पर है और बंगाल सरकार इसको रोकने में पूरी तरीके से नाकामयाब है या रोकना नहीं चाहती है। जिस प्रकार का वातावरण और जिस प्रकार के संविधान ने जो अधिकार दे रखे हैं अपनी अभिव्यक्ति के, उसको जिस तरीके से बंगाल में कुचला जा रहा है और उस पर सरकार मूक दर्शक बन करके बैठी है, ये निश्चित रूप से चिंता की बात है। बंगाल सरकार को तुरंत एक्शन में आना चाहिए और ऐसे सब लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए जो इस प्रकार की घटनाओं में शामिल है। ये प्रश्न उठता है कि क्या बंगाल में अब सनातन सुरक्षित नहीं है, और कहीं न कहीं ये बड़ा सवाल खड़ा करता है बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के ऊपर और उनकी सरकार के काम करने के तौर तरीकों पर। और कई बार तो ऐसा लगता है कि कहीं बंगाल सरकार मूक दर्शक बनकर के इस प्रकार की गतिविधियों को प्रोत्साहित तो नहीं कर रही है। मामला बहुत गंभीर है, बंगाल सरकार को तुरंत एक्शन में आना चाहिए। इसके अलावा आपको बता दें कि आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी का बयान भी सामने आया। उन्होंने साफ तौर से इस घटना को लेकर के बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है। सुनिए मृत्युंजय तिवारी का ये बयान। भारतीय जनता पार्टी तो उन्माद फसाद की राजनीति में विश्वास रखती है और वो ये सब एजेंडा पर काम ही करती है। बंगाल में ममता दीदी का राज में कानून का राज स्थापित है, लेकिन बीजेपी लगातार बंगाल को डिस्टर्ब करने का प्रयास कर रही है। बंगाल में सांप्रदायिक उन्माद फैलाने का प्रयास कर रही है, अराजक स्थिति उत्पन्न कराना चाहती है। ये बात बीजेपी को समझ लेना चाहिए कि इसका लाभ उनको नहीं मिलने वाला है। अब बंगाल हो या देश की जनता हो, बीजेपी के असली चाल चरित्र चेहरे को पहचान चुकी है। सुकांतु मजूमदार ने कहा है कि पश्चिम बंगाल को जिहादियों के हाथे सौंप दिया गया है। देखिए, ये जो कह रहे हैं वो अपने ऊपर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। जिसे जनता ने वोट दिया, ममता दीदी को जितने जनता ने वोट दिया, क्या सब जिहादी हैं? वो सरकार अपना काम कर रही है और जो कानून तोड़ने का काम कर रहा है वहाँ, उसके साथ ममता दीदी कड़ी कार्रवाई भी कर रहे हैं। इसलिए बीजेपी बौखलाई हुई है। वोट मिलना है नहीं, बीजेपी का जो सपना है वो पूरा होने वाला नहीं है बिहार बंगाल में। दरअसल आपको बता दें कि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में ये दिल दहला देने वाली घटना देखने को मिली और जिस तरीके से बमबाजी आगजनी की घटनाओं को अंजाम दिया गया, तो इससे न सिर्फ मुर्शिदाबाद बल्कि बंगाल के अलग अलग हिस्सों में पूरी तरीके से ये हिंसक प्रदर्शन और घटना देखने को मिली। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में जिन लोगों को प्रताड़ित किया गया, उन्होंने भी बाकायदा आंखों देखी इन तमाम घटनाओं को लेकर के बयान दिया है और उनका कहना है कि कैसे
खुद पुलिस भी अपना बचाव करके यहां से जा रही थी। पुलिस भी पूरी तरीके से मजबूर थी इन प्रदर्शनकारियों के आगे। कैसे प्रदर्शनकारियों ने पहले तो वाहनों में आग लगाई, उनके दुकानों में आग लगाई, उनके दुकानों को लूटा गया, घरों को लूटा गया और इस दौरान पुलिस बस मूक दर्शक बन करके देखती रही। सुनिए कैसे मुर्शिदाबाद के लोगों ने इस पूरी घटना को लेकर के विस्तार से बात की। घर वर लूट कर लिए, तो ऐसा ही चल रहा है। हाँ, पहले बाहर जो है वही तोड़ा गया। यहाँ का लोग दुकानदार था सब जो बचा कर रखे हैं। क्या चाहते हैं? क्या चाहेंगे, क्या करता है सरकार वही देखते हैं। उपद्रव मचा है और भी तो बचेगा, और भी होगा, वो तो कहता है वो लोग। दुलाल शाह। दादा, क्या हुआ? आपका दुकान देखा जा रहा है कि पूरी तरह से तोड़ दिया गया है। पूरी तरह तोड़ दिया है। उधर तो जला भी दिया है, इधर बाइक माइक जो भी था सब जला दिया है। इधर जो पार्क था, एसीमार है, लॉज, ये भी तोड़ दिया है। इधर मामा का दुकान है और भी पुराना डामाना जो है वहाँ पे मामा का दुकान है, उधर भी तोड़ फोड़ दिया है। बहुत जो दुकान में जो सामान था वो सब लेके चला गया है। आग भी लगा दिया है दुकान में, जो भी था दुकान में सब तोड़ फोड़ दिया है। मतलब ऐसा परिस्थिति होगा आप लोग सोचे? नहीं सोचे। रात को पूरा सोया नहीं हम लोग। रात को पूरा सोया नहीं हम लोग। रात को पूरा बैठा था ऐसे डर के। पुलिस के पास से अभी तक आप लोग के पास कोई? पुलिस जब यहाँ पे जब हो रहा था, ना कोई पुलिस था, ना कोई सीएसएफ था, ना कोई पुलिस कुछ नहीं था। वो लोग तो खुद भाग रहा था। जब पुलिस थाने में जो अटैक हुआ था, वो लोग तो खुद भाग रहा था। यहाँ पे जो डीएम पे अटैक हुआ था, डीएम पे सर फोड़ दिया, डीएम का भी, उसका भी अटैक हुआ था उसपे। क्या चाहते हैं? देखते हैं सरकार क्या करते हैं। अभी जो नुकसान होता है उससे भरपाई करता है या नहीं। अगर करेगा तो ठीक है, नहीं तो ऐसा ही। आपका नाम? प्रसन्नजीत शाह। दादा, कि आपका दुकान में क्या क्या तोड़ा गया है, क्या अवस्था है अभी? अभी कुछ भी नहीं है दुकान पे। तेल का कढ़ाई नहीं है, टिन नहीं है, तेल का दुकान साफ है। मूरी का मूरी नहीं है, बेसन नहीं है, जो है तेले भैया का दुकान में कुछ भी नहीं है। लूट हो गया? सब लूट हो गया है। दुकान तोड़ दिया है। क्या कर क्या चाहते हैं? देखिए सरकार क्या करते हैं। आपका नाम? जयचंद शाह। कुछ सब नहीं है, क्या बोलेंगे। सब तो चला गया, सब तो बगीचे में गाड़ी तोड़ दिया, दुकान लूट लिया, सब कुछ कर लिया हम लोगों का। कुछ रखा नहीं है कुछ इस सब। कौन तोड़ फोड़ किया? कौन तोड़ फोड़ किया तो सब मालूम नहीं है। सब बच्चा आदमी सब आता है, सब चले जाता है। इतना तो मालूम नहीं है हमको। आपका दुकान में क्या क्या तोड़ा गया? हम लोग का दुकान में तो हमारा दुकान सुनिए तो बोले ये दुकान हमारा नहीं है, ये हमारे दादा का दुकान है। ये हमारा पार्क के पास है, उसके पास से वहाँ पर हम लोग की तोड़फा हुआ, साइकिल चोरी हुआ, सीधे हो गया, गाड़ी आदर्श से तोड़ दिया, आग लगा दिया हम लोग का गाड़ी। हमको भी पीछे बड़ा बहुत जान बचा के भागा हुआ हम सब। मेरा नाम আহাদ সিং। গতকালকে আমরা পুরো দোকান বলেন, লজ বলেন, সামনের যে সব পার্টিশন সেগুলো আমাদের অলরেডি কালকে পুরো সব তালা বন্ধ ছিল এবং পিছনে যে সব দরজাগুলো আছে সেগুলো তো অলরেডি আপনার তালা বন্ধ ছিল। হোটেল আমাদের পুরো বন্ধ ছিল। যে হয়তো কি জানি, হয়তো কোনো একটা দুর্ঘটনা হয়তো আসতেই পারে বা কিছু আর কিছু, কিন্তু যে ঘটনাটা ঘটেছে গতকালকে সেটা হয়তো আমাদের কল্পনার বাইরে। আমরা এতটা আশা রাখিনি যে আমাদের এতটা ক্ষতি করে ফেলবে। আপনার হোটেলে যতগুলো আসবাবপত্র থেকে শুরু করে, ফ্রিজ থেকে শুরু করে, তারপরে হোটেলের সরঞ্জাম থেকে শুরু করে, আসবাবপত্র থেকে শুরু করে, আমাদের এই লজের যে অফিস রুম বা রিসেপশন রুম সেখানে তো পুরো একদম আমরা আগুন লাগিয়ে ফেলেছে। তারপরে যে সব আমাদের এসি রুমগুলো আছে, এসি রুমের কোনো বেড বলেন, বেড থেকে শুরু করে আপনি এসি বলেন, কোনো কিছু ঠিক রাখেনি। এবং আমাদের রিসেপশনে কিছু লক্ষ লক্ষ টাকা ছিল, মোটামুটি 2-4 লাখ টাকা মতো ছিল, সেই টাকাগুলোকে উদ্ধার করে ফেলেছে এবং লুটপাট করে ফেলেছে। তারপরে যতগুলো রিসেপশনের মধ্যে যে আসবাবপত্র আপনার লোকজন আসার ফলে যে আমাদের প্রমাণপত্র রাখার জন্য যে আপনার প্রিন্টার হয়, সেই প্রিন্টার থেকে শুরু করে যতগুলো নথি ছিল সেই নথিপত্রগুলো পুরো এবারে জ্বলিয়ে ফেলেছে। এবং যতগুলো আমাদের বেডের যে বেড কভার আছে এবং যে গদিগুলো আছে সেগুলোকে রীতিমতো নিয়ে এসে, মোদ্দা কথা বলতে হোটেল এবং লজের যে সমস্ত ছোট থেকে শুরু করে বড় পর্যন্ত যে আসবাবপত্র, একটা কলের বা একটা ট্যাঙ্কির যে ট্যাপ,
ট্যাপ থেকে শুরু করে নিয়ে টিভি থেকে শুরু করে নিয়ে কোনো কিছু ঠিক রাখেনি, এবং কি সামনের দিকে যে আমাদের ব্যানার, যে গ্রিল, দরজা, মানে কোনো কিছু ঠিক রাখেনি, মানে পুরো একদম জ্বালিয়ে ফেলেছে, একদম কোনো কিচ্ছু নাই এখন। এবার আমার কাছে কথা হলো, এতগুলো যে ক্ষতি, এখানে কম টাকার ব্যাপার আছে যে রিকভারি করতে গিয়ে এর জবাবটা কে দিবে? এর জবাবটা কে দিবে যে আমাদের বাপতি সম্পত্তি, আমরা তো কারো ক্ষতি করতে যাইনি, আমরা কাউকে মারতেও যাইনি, কাউকে গালিগালাজও করতে যাইনি, কি হয়েছে না হয়েছে একান্তভাবে আমাদের উপরে এইভাবে কেন আক্রমণটা করা হলো? আর এত টাকার ক্ষয়ক্ষতি কে দিবে? দায়টা কে দিবে এত টাকার ক্ষয়ক্ষতি? এটা আমার উত্তরে প্রশ্ন থাকলো। আমার নাম নিতাই मंडल। दरअसल आपको बता दें कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अगले 87 दिनों तक नए वक्फ कानून के विरोध में वक्फ बचाओ अभियान की शुरुआत 11 अप्रैल से की है और इसी के साथ ही बोर्ड ने कहा था कि अभियान शांतिपूर्वक किया जाएगा, लेकिन ऐसी स्थिति देखने को नहीं मिली। न सिर्फ पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद बल्कि देश भर के कई सारे ऐसे हिस्से हैं जहां पर इस तरीके से हिंसक प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आ रही हैं, खबरें सामने आ रही है। लेकिन जो मुर्शिदाबाद की तस्वीर है वो काफी ज्यादा चौंकाने वाली है, क्योंकि दोपहर से ही इस भारी भीड़ को देकर के कहीं ना कहीं ये अंदाजा लगाया जा रहा था और जिस तरीके से बीजेपी के नेता बार बार इस पूरे मामले को लेकर के सवाल खड़े कर रहे थे, इसके बावजूद ना तो ममता सरकार ने इसको लेकर के कोई कार्रवाई की और ना ही ममता सरकार की प्रशासन की ओर से इस कार्रवाई को अंजाम दिया, जिसके बाद ये बड़ी घटना जो है मुर्शिदाबाद में देखने को मिली। फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।